जिस तरह से अब एमएनएस और शिवसेना में ठनी हुई है, ये क्या सिद्ध करती है? बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपसे इसलिए क्योंकि आप शामिल हैं सरकार में और आपको लगता है कि ये दो भाइयों की लड़ाई नहीं, ये एमएनएस शिवसेना की लड़ाई नहीं, कहीं ना कहीं शिवसेना अलग करके बीजेपी एमएनएस को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है? सईद भाई, सबसे पहले तो आज मैं महाराष्ट्र दिवस पर सारी महाराष्ट्र की जनता को और देश की जनता को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने जो प्रश्न पूछा तो मैं बता दूं कि ठाकरे बंधुओं का ये जो मामला है, ठाकरे बनाम ठाकरे जो आपने कहा अभी, ये तो महाराष्ट्र की जनता 2005 से देख रही है, जब आदरणीय राज ठाकरे साहब ने शिवसेना से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी का गठन किया। उसके बाद से लगातार वो जनता के बीच में काम करते रहे। उसका परिणाम क्या आया? परिणाम यह आया कि 2019 में इन्होंने 19 रैलियां की अपने आप को स्थापित करने के लिए, तो बड़ी मुश्किल से एक विधायक और एक पार्षद चुनाव में ये जिता के ला पाए। तो वहां पर जहां तक मुद्दा यह है कि राजनीतिक रूप से राज ठाकरे साहब का अपना कोई ऐसा वजूद नहीं है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा हो। मैं ये कहना चाह रहा था कि आदरणीय राज ठाकरे साहब और उनके जितने प्रवक्ता हैं वो लगातार एक महीने से ये कह रहे हैं कि ना ये राजनीतिक रैली है या ना ये धार्मिक रैली है, ये तो सामाजिक रैली है। तो जब राजनीतिक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यों की तरफ अग्रेसित हो जाता है, इसका सीधा मतलब यह है कि उसने इस बात को तय कर लिया है और उसके दिमाग में बात बैठ गई है कि अब वो जनता के बीच में राजनीतिक मुद्दे लेकर नहीं जा पाएगा। अब जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, जो इस मामले में सबसे ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि आज राज ठाकरे साहब के साथ रैली में जितने लोग दिख रहे हैं, इनके चेहरे जब मैं देख रहा हूं तो इसमें से 90% लोग तो वो दिख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वाकई में राज ठाकरे साहब के वहां जन समर्थन ही नहीं है। अब मैं एक दूसरी बात और कहना चाह रहा था कि देखिए राज ठाकरे साहब ने जी सर, बिल्कुल आपने पॉइंट यहां पर वो खड़ा कर ही दिया हमारे साथ। सर, थोड़ी सी आज समस्या ये है कि आनंद जी हैं, आप हैं और हमारे साथ सचिन जी हैं, मतलब तीनों की आपकी सरकार है, तीनों आप साथ में हैं, क्योंकि अभी डॉक्टर वागीश सारस्वत जी को आना है, अभी शहना एनसी जी को आना है, तो चर्चा में थोड़ा सा आप लोग भी आनंद लेंगे और आप लोग उनसे सवाल पूछेंगे, वो आपसे सवाल पूछेंगे। रिएक्शन ये आनंद जी सीधे अगर आप तीनों को हम अलग कर दें, सिर्फ शिवसेना और एमएनएस की बात करें, तो क्या आपको राज ठाकरे का ये आक्रामक रुख और इस तरह से सड़कों पर उतरना डर लग रहा है? सईद भाई नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपको महाराज दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको भी बधाई, और आपको बेस्ट एंकर का अवार्ड मिलने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। देखिए सईद भाई, ऐसा है कि यह धर्म और अधर्म के बीच का एक युद्ध है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है। एक तरफ ए टीम और सी टीम है, एक तरफ शिवसेना है। एक तरफ हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी हैं, उनका आशीर्वाद है, उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व है और शिवसेना है। और एक तरफ एक ऐसी असफलता है, एक ऐसे असफल लोग हैं जो पिछले 17 सालों से अपनी जमीन को बनाने में लगे हैं। मुझे हैरानी तब होती है सईद भाई, जब राज ठाकरे जैसे नेता जिनके पास एक विधायक और एक नगर सेवक हैं और वो कभी भी केंद्र सरकार की आलोचना नहीं करते। हैरानी तब होती है जब वो कहते हैं कि मैं हिंदू हृदय सम्राट हूं। अरे भाई, आपका हिंदुत्व जो है वो पूरी तरह से नकली है। उसका कारण यह है कि जब आप 2007 और 8 में फेरी वालों को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, रिक्शे वालों को, टैक्सी वालों को मार मार कर, अयोध्या से आए हुए नागरिकों को मार मार कर, पीट पीट कर भगा रहे थे, तब आपका हिंदुत्व कहां सोया था? अब आपको चूंकि बीजेपी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी की सी टीम बन गए हैं आप, इसलिए आप शिवसेना को आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ही असली हिंदुत्व के पुरोधा है। उसका कारण बताता हूं। हिंदुत्व है सईद भाई जो सबको अपने हृदय में समान रूप से संभाले, किसी का विरोध न करे। यही तो श्री राम भगवान कहते थे कि अगर मेरे राज्य में एक व्यक्ति भी दुखी है तो मेरा राम राज्य सही नहीं है। यही तो हिंदुत्व है।